So I want your attention here. Today in this class, we are starting a topic which is called equations of angular bisector. Clear? तो आज हम लोग क्या निकालने वाले देखना एक बार. हम लोग equations of angular bisector निकालने वाले. ठीक है? तो ध्यान से नोट करना एक बार. सपोज मान लो मैं कोई भी दो लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूं. अगर मान लो एक ही ग्राफ पे, अगर मान लो मैंने दो लाइंस को एक ही ग्राफ पे मैंने प्लॉट किया, और अगर वो दो लाइंस राइट एंगल पे कट नहीं कर रहे, ठीक है, शर्त ये कि अगर वो दो लाइंस राइट एंगल पे कट नहीं कर रहे, अगर राइट एंगल पे कट करेगा तो यू नो दैट ऑल द फोर एंगल्स विल बी इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री ईच. अगर मान लो दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल्स, है कि नहीं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो चारों एंगल्स है दैट विल बी व्हाट, 90 डिग्री ईच. बट अगर मान लो वो दो लाइंस अगर अगर वो राइट एंगल पे कट नहीं कर रहे, तो फिर जो दो लाइंस होगा, वो दो लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, यू विल फाइंड दैट यू विल गेट अ पेयर ऑफ acute angle, you will get a pair of acute angle and you will get a pair of obtuse angle. क्लियर? हम लोग को हमेशा अगर मान लो दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं each other at a point, और मान लो वहां पे अगर एंगल 90 डिग्री बना रहे, तो फिर तो चारों एंगल्स ही 90 डिग्री है. लेकिन मान लो अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है राइट एंगल पे, तो फिर दो लाइंस को एक ही ग्राफ पे अगर हम प्लॉट करेंगे, so you'll find that you'll get a pair of angles which are acute and then you'll get a pair of angles which are obtuse. And you know that अगर मान लो ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा? यस, कितना होगा? 30 डिग्री होगा ना. क्लियर? और अगर मान लो ये एंगल 30 होगा, तो ऑब्ट्यूज एंगल कितना होगा, कोई बता सकते हैं? 150 होगा. अच्छा ये बताओ, तो मैंने ये 30 तो फिर ये 30 क्यों बोला? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है? इक्वल होता है. ठीक है ना, इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है. तो अगर ये 30 है तो ये भी 30, ये 30 है तो क्लियरली 150 होगा. ठीक है, क्योंकि लीनियर पेयर क्या होता है? 180 होता है. ठीक है, तो ये 150 और ये भी 150. अब देखो हमारा आज का काम क्या है. ये जो दिख रहा है ना, ये एंगल एक्यूट एंगल, इस एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर निकालना. तो देखो हम लोग बहुत आस्ते से जा रहे हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कांसेप्ट, एंड फाइनली जब हम आगे मूव करें तो कोई दिक्कत ना हो. अब देखो एक बार, तो बाइसेक्टर का जब हम बात कर रहे हैं, तो बाइसेक्टर अगर किसी लाइन का बाइसेक्टर है, अगर मान लो मैं बोल रहा हूं कि लाइन का बाइसेक्टर, लाइन सेगमेंट का, सॉरी, मतलब वो जो भी बाइसेक्ट करेगा जो पॉइंट, वो पूरा लाइन सेगमेंट को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा. और जब मैं एंगल का बाइसेक्टर का बात कर रहा हूं, तो वो लाइन उस टोटल एंगल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा, है कि नहीं. तो एक बात बताओ, अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है और मैं मान लो इसका एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, इस एंगल को बाइसेक्ट करना चाह रहा हूं, तो ये जो दिख रहा है ना डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन, अगर मान लो मैं ये बोल रहा हूं कि डॉटेड लाइन इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो क्या तुम बोल सकते हो कि ये पार्ट 15 डिग्री होगा और ये वाला पार्ट भी 15 होगा, ये वाला पार्ट 15 होगा और ये वाला पार्ट भी 15 होगा. क्लियर? एंड सेम वे अगर मान लो मैं ये वाला भी लाइन एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये अगर एंगल 150 डिग्री होगा, तो फिर इसका आधा एंगल कितना होगा? बाइसेक्टर. मतलब हम लोग आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? एंगुलर का बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना. मतलब ये जो एंगल है ना, एंगल का बाइसेक्टर, बाइसेक्ट कौन करेगा? इस एंगल को कौन बाइसेक्ट करेगा? एक लाइन, है कि नहीं, एक लाइन बाइसेक्ट करेगा. ठीक है, इस एंगल को एक लाइन बाइसेक्ट करेगा. तो अगर मान लो ये लाइन जो ड्रॉ करेंगे, ये लाइन का अगर मुझे इक्वेशन निकालना है और ये लाइन का इक्वेशन, तो ये निकालेंगे कैसे? ये हमारा आज का पॉइंट ऑफ डिस्कशन. तो सबसे पहले ये बताओ तुम, अनमोल, यू ट्राई, कि ये लाइन के ऊपर अगर मैं कोई भी पॉइंट लूं, तो ये पॉइंट का ये दोनों लाइन के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा? ये पॉइंट का ये दोनों लाइन से रिलेशनशिप क्या होगा? इट्स ओपन टू ऑल. चलो दिमाग लगाओ. देखो हम लोग का ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग बहुत थ्योरेटिकल जा रहे हैं. तुम अपना दिमाग लगाओ, जो तुमको आइडिया लगता है वो. वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट. डिस्टेंस किससे सेम होगा बताओ तो? दोनों लाइन से. देखो यही तो तुम्हारा, देखो हम लोग मैथ जो कर रहे हैं ना, अगर हम ज्यादा फॉर्मूला वाइज जाए और हम डायरेक्ट बता दें, तो हमारे को सोचने में पहले ब्लॉक हो जा रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले बता दिया. तो तुम खुद सोचो कि इस लाइन के ऊपर अगर मैं कोई भी पॉइंट लूं, मैंने एक पॉइंट मार्क किया है, लेकिन हम कोई भी पॉइंट ले, सो डू यू अग्री दैट इस पॉइंट का ये लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस नहीं, कौन सा डिस्टेंस?
परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बोलोगे कि सर डिस्टेंस उसने बोल दिया, सर हम यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। तुम्हारे दिमाग में डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब अगर हम इस पॉइंट से ये लाइन तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे, कैसा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये पॉइंट से ये लाइन तक के बीच का डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस इस पॉइंट से जो कैलकुलेट किया गया है दोनों लाइंस का, वो डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। अगर मान लो मैं ये वाला पॉइंट लूं इस लाइन के ऊपर, तो इस पॉइंट से लाइन तक के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये पॉइंट से ये लाइन तक के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। सो व्हाट वी आर फाइंडिंग, कहीं ना कहीं हम लोग को एक कंसेप्ट, यहां से कहीं ना कहीं हम लोग को एक हिंट मिल रहा है कि कैसे अपने लोग को इक्वेशन निकालना है। समझ में आया तो बात? कैसे इक्वेशन निकालना है ये लाइन का, मुझे उससे हिंट मिल रहा है। वी आर जस्ट अप्रोचिंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। तो अब मान लो अगर हमको ये दो लाइंस का इक्वेशन दिया हुआ है, मान लो ये लाइन का इक्वेशन है, ये लाइन का इक्वेशन है, मान लेते हैं 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। और मान लो ये लाइन का इक्वेशन है, ये वाले लाइन का इक्वेशन है, मान लेते हैं माइनस 5x प्लस 12y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां पे मुझे ये लाइन का इक्वेशन भी पता है और ये लाइन का इक्वेशन भी पता है, यहां पे कंसीडर करना सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये दोनों लाइंस का इक्वेशन पता होने के बाद, given the equations of these two lines which intersect each other at a point, making a pair of acute angle and making a pair of obtuse angle, we have to find out the angular bisectors, because एक bisector नहीं होगा, दो bisector होगा। एक लाइन जो होगा वो acute angle का bisector होगा और एक लाइन क्या होगा? obtuse angle का bisector होगा। और तुम्ही लोग ने बताया ना कि लाइन के ऊपर अगर हम कोई भी पॉइंट रख ले, कोई भी पॉइंट ले और उस पॉइंट से ये लाइन के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करें और इस पॉइंट से लाइन के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करें, तो डिस्टेंस क्या होगा? तुम्ही लोग ने कहा सेम वे कैन आई से दैट ये लाइन के ऊपर अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें इसका और यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो इक्वल होगा। अब देखो क्या वो एक कोई फिक्स पॉइंट है? मतलब इस लाइन के ऊपर तुम बोल सकते हो नहीं सर ऐसा एक ही पॉइंट है, क्या ऐसा बोल सकते हो तुम कि गिन सकते हो कितने पॉइंट है लाइन के ऊपर? ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई करने का, ऐसा मतलब जो तुम लोग ने कहा, क्या कहा कि इस पॉइंट लाइन के ऊपर हम कोई भी पॉइंट ले और यहां के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो ये इक्वल होगा। क्या तुम्हारा एक ही पॉइंट है, दो पॉइंट है, तीन पॉइंट है? नहीं, कितने पॉइंट्स है? इनफाइनाइट पॉइंट्स है। तो मान लो अगर हम ये सारे पॉइंट्स को, अगर हम ये सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स को अगर मान लो मैं एक वेरिएबल से डिनोट करूं, मान लो वो वेरिएबल है पी एक्स कॉमा वाई, क्या बताओ तो? पी एक्स कॉमा वाई है, सारे मूविंग पॉइंट्स, क्या बोला मैंने? मूविंग पॉइंट्स ऑन व्हाट? ऑन दिस लाइन, दैट इज एंगुलर बाइसेक्टर। अगर मैं इस लाइन के ऊपर ये सारे पॉइंट्स को डिनोट करूं x, y से, तो ये पॉइंट का बाकी दो लाइन के बीच से रिलेशनशिप क्या है, कैसे रिलेटेड है? दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है बताओ तो? इक्वल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बताओ मुझे इस पॉइंट से अगर मैं ये लाइन के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करूं, तो याद है लास्ट टाइम मैंने बताया था तरीका, x कोऑर्डिनेट को x की जगह पुट करना होता है, याद है? y कोऑर्डिनेट को y की जगह, पूरा एक्सप्रेशन को मॉड के अंदर रखना होता है और डिवाइड कैसे से करना होगा? रूट ओवर एक्स का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस मैंने जो निकाला है x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर क्या होगा? और ये जो डिस्टेंस है किसके बराबर होगा? ये दूसरे नहीं, किसके बराबर होगा? मैंने ये वाला पॉइंट से ये लाइन का डिस्टेंस निकाला है, अब ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा? तो ये लाइन का इक्वेशन क्या है? तो अब ये पॉइंट से ये लाइन के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करो, क्या होगा? -5x प्लस 12y प्लस 10 मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 140। ऑलराइट एवरीवन, देयरफॉर द इक्वेशंस ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स आर, अब देखो ध्यान देना, सब अभी कॉपी मत करना, चलिए अब देखो ध्यान से, यहां पे जब मॉड हटेगा तो क्या होगा बताओ? प्लस माइनस लगेगा कि? अगर हम मान लो मॉड हटाएंगे तो क्या लगेगा? प्लस माइनस, याद है ना ये चीज, तो हम लोगों ने किया भी है। तो मान लो मॉड हम हटा देते हैं, तो मॉड हटाने के बाद किसी भी एक तरफ में प्लस माइनस दे देना। व्हाट इज 9 प्लस 16? 25 का स्क्वायर रूट,
ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे दो आंसर्स लिखेगा, तुमको पता है दो आंसर्स मिलेगा, एक अक्यूट होगा और एक क्या होगा, ये कौन सा क्यूट होगा कौन सा ऑब्ट्यूज होगा ऐसे नहीं पता वैसे, लेकिन हाँ इन दोनों में जो दो इक्वेशंस आएगा, एक को सॉल्व करके जो मतलब दोनों में कोई ना कोई एक अक्यूट होगा और कोई ना कोई एक क्या होगा, आई मीन द अदर विल बी व्हाट, ऑब्ट्यूज, दैट वी नो, बट व्हिच वन will be acute and which one will be obtuse, that cannot be identified just by looking the equation. So let's find the two equations. So either we have 3x minus 4y plus 10 divided by 5 is equal to plus, एक बार प्लस लेके सॉल्व कर लेते हैं, और 3x minus 4y plus 10 by 5 equals to minus नेगेटिव नंबर लेके, नेगेटिव साइन लेके सॉल्व करते हैं। ना तुम लोग एक काम करो, तुम लोग दोनों को सॉल्व करके देखो तो क्या इक्वेशन था, एंड यू जस्ट टेल मी द आंसर। अब एक और चीज बता दूं, देखो तुम लोग को ये लाइन दिखाने का जरूरत नहीं है, आई थिंक तुम लोग को स्कूल में भी ये चीज नहीं बताया गया होगा, मत लिखना, क्योंकि ठीक है तुम लोग डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट, चलो यहाँ से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअली यू कैन स्टार्ट, ओके, कॉपी इट। Now can you tell me what are the two equations that you got? 4x minus 5. Yes, how much? 4x minus 7y minus 5 equals to plus 5. What is the second equation? So 7x plus 4y plus 90. All right. 90. All right. ये दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब दोनों में से सुनना एक बार सब कोई, ये दोनों इक्वेशंस में से कोई ना कोई एक इक्वेशन अक्यूट एंगल का बाइसेक्टर है। प्लीज एवरीवन नोट डाउन, आई वांट एवरीवन टू पे अटेंशन हियर, प्लीज डू नॉट फोकस इन कैलकुलेशन पार्ट एंड लुक हियर एवरीवन। देखो ध्यान देना, हम लोग इक्वेशंस देख करके, अच्छा ये तो क्लियर है ना कि ये दोनों दो इक्वेशंस मिलेगा, क्लियर है ना, क्योंकि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहा है each other at a point, so there will be one pair of acute and other pair of obtuse angle. तो एक एंगल जो एक लाइन होगा वो किसका बाइसेक्टर होगा, अक्यूट एंगल का बाइसेक्टर होगा, और एक लाइन किसका बाइसेक्टर होगा, ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर होगा, ठीक है ना। तो हम लोग को हमेशा दो इक्वेशन मिलेगा, बट हम लोग देख के ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा अक्यूट बाइसेक्टर वाला इक्वेशन होगा और कौन सा लाइन ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर होगा, ये देख के आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये हम लोग देख के आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ये हो गया एक क्वेश्चन। अब देखो अगर तुम ये क्वेश्चन को रीड करो, प्लीज रीड द क्वेश्चन गिवन इन द बुक। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस बाइसेक्टिंग द एंगल्स बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस, राइटिंग, ये लाइन को रीड करना, राइटिंग फर्स्ट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इन विच द ओरिजिन लाइज। मतलब हम लोग को पहले, अच्छा क्वेश्चन को पूरा पढ़ा तुम लोग, अब सुनना यहाँ पे ध्यान से। तो यहाँ पे अपने लोग को दो लाइंस दिया हुआ है, ठीक है। अगर मान लो मैं दो लाइंस को प्लॉट करूं ग्राफ पे, ध्यान देना, दो लाइंस को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो तुम उस दो लाइंस को ग्राफ पे प्लॉट करोगे कैसे भी दो लाइंस को, तो जो एक एंगल होगा, देखो एक बार, एक एंगल वो ऐसा एंगल होगा जिसके अंदर ओरिजिन लाई करेगा, हमेशा, एवरी टाइम। सिर्फ एक केस में नहीं होगा, बताओ तो कौन सा, अगर वो दो लाइंस इंटरसेक्ट जो करेगा वो अगर मान लो ओरिजिन से ही पास करेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तब अलग बात है। बट अगर मान लो कोई दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर ओरिजिन नहीं है, अगर वो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर ओरिजिन नहीं है, तो हमेशा याद रखना एक चीज कि एवरी टाइम एक एंगल, जैसे एक बात बताओ मुझे, ये दो लाइंस है, ठीक है, अच्छा बताओ तो ये एंगल और ये एंगल सब अलग अलग है क्या, मतलब ये एक ही एंगल को डिनोट कर रहे हैं बट अलग अलग आर्क का लेंथ से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे जो एंगल को ये एंगल को जो डिनोट कर रहे हैं, ये एंगल को डिनोट करने के लिए मैं आर्क का जो लेंथ लिया मैंने वो छोटा लिया मैंने, आर्क समझते हो ना तुम लोग, और यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बड़ा आर्क का लेंथ लिया, यहाँ मैंने उससे भी बड़ा आर्क लिया, बट ये सारा एक ही एंगल्स को डिनोट कर रहा है। ऐसा तो तुम्हारे दिमाग में नहीं है ना कि ये एंगल 30 होगा तो ये डबल हो जाएगा, ये उसका डबल हो जाएगा, ये एंगल ही तो है दो लाइंस के बीच का, समझ में आया तो बात। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करेगा तो हमेशा जो एक एंगल जो होगा उसके अंदर ओरिजिन लाइन होगा, मतलब ऑलवेज ओरिजिन विल लाई
origin will lie inside one of these angles. समझ में है? तो जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करेगा each other और अगर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन नहीं है तो हमेशा ओरिजिन जो होगा वो दोनों पेयर ऑफ एंगल्स का एक पेयर के अंदर होगा. देखो हमेशा ये ना देखो एक एंगल के अंदर होगा. तुम कैसे भी रैंडमली ड्रॉ करो. तो देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है. फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल नंबर 1 एंड फर्स्ट राइटिंग द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल. फर्स्ट उस एंगल का बाइसेक्टर को लिखो जिस एंगल के अंदर क्या लाई कर रहे हैं, ओरिजिन लाई कर रहे हैं. तो ये तरीका कैसे होगा अब ध्यान रखो. इसमें क्या करना नहीं बता रहे. इसमें तरीका क्या लिखना है. जो दो लाइंस दिया रहेगा ना वो दोनों लाइंस का इक्वेशन का जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या करेगा तुम लोग बताओ तो पॉजिटिव रखेगा. कांस्टेंट टर्म क्या रखेगा बताओ तो तुम लोग पॉजिटिव, या फिर दोनों नेगेटिव. पॉजिटिव दोनों या फिर दोनों नेगेटिव. इट इज बेटर एडवाइस टू कीप पॉजिटिव ऑलवेज. नेगेटिव रखने से कोई गलती नहीं है, बट हम लोग ज्यादा बेटर क्या होगा कि हम लोग दोनों साइड सेम रखेंगे और क्या रखेंगे, पॉजिटिव ही रखेंगे. तो इसीलिए देखो तुम लोग क्वेश्चन में जो दूसरा वाला इक्वेशन है वो क्या था बताओ तो रीड करो. 5x माइनस 12y माइनस 10 था ना, लेकिन उसको मैंने क्या बना दिया देखो तो एक प्लस 10 बना दिया. समझ में है तो बात क्लियर एवरीवन. तो हमेशा याद रखना जो दो लाइंस का इक्वेशन दिया रहेगा वो दोनों लाइंस का इक्वेशन के सारे टर्म्स को पहले लेफ्ट में ले लेना. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट कि जो कांस्टेंट का जो साइन है वो हमेशा क्या रखेगा तुम लोग, पॉजिटिव. और उसके बाद अगर ये स्टेप को इस तरीके से सॉल्व करेगा ना तुम लोग, क्योंकि कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना कि क्यों सॉल्व कर रहे हैं. यहाँ पे बस एक्स्ट्रा मैंने क्या बताया कि कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव रखना. तो जो प्लस को लेकर सॉल्व किया ना तुम लोग, यहाँ पे प्लस को लेकर सॉल्व ये वाला किया, जो प्लस वाले साइन को लेकर सॉल्व करेगा तुम लोग, उससे जो इक्वेशन आएगा वो कौन सा लाइन होगा बताओ तो, वो कौन सा एंगुलर बाइसेक्टर होगा, वो वाला एंगुलर बाइसेक्टर होगा जिसके अंदर ओरिजिन लाई करेगा. ये वो वाला एंगल का बाइसेक्टर होगा, वो वाला एंगल का बाइसेक्टर होगा जिस एंगल के अंदर क्या लाई करेगा, ओरिजिन लाई करेगा. अब तुम बुक में देखो एक बार, ये वाला इक्वेशन शायद पहले लिखा होगा देखो बुक में आंसर में, और ये वाला इक्वेशन सेकंड में लिखा होगा, क्योंकि वहां लिखा हुआ है राइटिंग फर्स्ट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इन विच द ओरिजिन लाइज. सर तो हम लोगों के समझे कि वो वाला है. नहीं मैंने ये चीज तो बताया ना कि क्या बताया मैंने तुमको प्रोसेस. मैंने स्टेप्स बताया कि कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव रखना. ठीक है, कांस्टेंट टर्म को क्या रखना, पॉजिटिव. और पॉजिटिव को रख के अगर तुम पॉजिटिव साइन लेके सॉल्व करेगा तो जो इक्वेशन आएगा वो क्या होगा, वो वाला एंगल का बाइसेक्टर होगा जिस एंगल के अंदर क्या लाई करेगा. अब देखो ये मैंने नहीं बताया कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स जो अगर टाइम के पहले मैं बताऊं इस लेवल में तो तुमको उतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा. सो यू लीव इट टिल हियर एंड यू जस्ट कीप इन माइंड कि ऐसा होता है. देयर आर फ्यू थिंग्स ओनली, जैसे ये सब चीजें कि यहाँ पे इसका लॉजिक बताने नहीं बता के मैंने क्या बताया कि दोनों का साइन सेम रख के, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव रख के और पॉजिटिव के साथ लेके जब सॉल्व करना तो जो मिलेगा इक्वेशन वो क्या होगा बताओ तो, वो वाला लाइन का इक्वेशन होगा, वो वाला एंगल का इक्वेशन होगा बाइसेक्टर का जिस एंगल के अंदर क्या लाई कर रहे हैं, ओरिजिन लाई कर रहे हैं. ऑलराइट, नाउ आई वांट एवरीवन टू ट्राई सम नंबर 1 का 2. ठीक है, 1 का 2 सबको ट्राई करो. वो दूसरा बाइसेक्टर है. ठीक है, now listen here everyone. To find out angle between two lines, दो लाइंस के बीच का अगर हमको एंगल निकालना है, ठीक है, दो लाइंस के बीच का अगर हमको एंगल निकालना है, बट कैसा एंगल बताओ तो, अक्यूट एंगल. ठीक है, अगर दो लाइंस के बीच का हमको अक्यूट एंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है देखना है. इट इज tan थीटा इक्वल्स टू मॉड्यूलस के अंदर m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2. दिस इज द फॉर्मूला. ओके, सपोज आई रिपीट वंस अगेन, लिसन वेरी केयरफुली. सपोज मुझे दो लाइंस के बीच का अक्यूट एंगल निकालना. अक्यूट एंगल का वैल्यू कितना होता है मैक्सिमम, लेस देन 90 होता है अक्यूट एंगल का. उसका बाइसेक्टर का इसीलिए क्या होगा, ठीक है. तो अगर मान लो मुझे दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना हो तो सबसे पहले मुझे दोनों लाइंस का स्लोप भी पता होना चाहिए. दोनों लाइंस का क्या पता होना चाहिए, स्लोप. अगर तुमको ये वाला टॉपिक समझ में आ जाता है मतलब जी खत्म हो गया. इसलिए बस लास्ट टॉपिक है तो ढंग से देख लो. ठीक है, अब बताओ मुझे ये दोनों लाइंस के बीच का एंगल, अक्यूट एंगल अगर निकालना है,
ठीक है, तो दोनों लाइंस का क्या पता होना चाहिए, और अगर किसी लाइंस का इक्वेशन पता है तो क्या तुम उससे स्लोप निकाल सकते हो? कैसे? ये क्लियर है सबका? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करके, एक्सप्रेस करके, और हम m निकाल सकते। ओके, अब देखना है, अगर मान लो ये वैल्यू थीटा, कंडीशन नंबर 1, सपोज इफ द वैल्यू ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 45 डिग्री। ठीक है, अगर मान लो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा और 45 डिग्री से छोटा होगा, तो मुझे कोई बता सकता है कि tan ऑफ दिस एंगल का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? It will be 1 और I mean 1 मैक्सिमम पूछा, तो 1 मतलब उससे छोटा, तो tan थीटा क्या होगा? लेस देन 1 हो जाएगा। सबका क्लियर हुआ ये पॉइंट? पॉइंट नंबर 2, अगर मान लो थीटा ग्रेटर देन 40, मान लो 90, सुनने का, अगर थीटा if theta is greater than 90 degree, okay, greater than 90 degree but less than 45 degree, suppose, or we can say directly write this way, theta is greater than 45 degree and less than 90 degree। ठीक है, या हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, theta is greater than 45 degree and less than 90 degree। तो एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि tan ऑफ ये एंगल का वैल्यू मैक्सिमम क्या होगा? मोर देन 1, क्योंकि tan 45 कितना होता है? 1। अब तुम देखो tan 60 कितना होता है? √3 होता है, √3 1 पॉइंट कुछ होता है, और tan 90 इनफिनिटी, मतलब बहुत, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे जैसे तुम एंगल्स को बढ़ाते जाओगे ना, एंगल्स को जैसे जैसे लेते जाओगे बड़ा वैल्यू, वैसे वैसे उसका वैल्यू भी लार्ज होते जाएगा। तो इन शॉर्ट हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि tan थीटा विल बी ग्रेटर देन 1। अगर मान लो ये एंगल, सुनना एक बार, अगर एंगल 45 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगा तो tan थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, और अगर मान लो थीटा 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में होगा तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? लेस देन 1। ये 2 पॉइंट्स याद है? अब एक बार ध्यान देना, सम नंबर 5 का 1, 5 का 1 में देखना क्या है, 5 का 1 में 2 इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये दोनों इक्वेशंस को -3x -4y प्लस 11 इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1, -12x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0, लेट अस मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ पहला मैं जो पहला क्वेश्चन बोल रहा हूं, सुनना एक बार, आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड मैंने क्या किया। कांस्टेंट को लेफ्ट में लाके देखा, पॉजिटिव है नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो दोनों को पॉजिटिव है बाय मल्टीप्लाइंग नेगेटिव साइन बोथ साइड्स। ओके, अब सुनना ध्यान से, ये दोनों इक्वेशन दिया हुआ है, मेरा क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द एंगुलर बाइसेक्टर, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ, कैन यू डू दिस? अभी जो किया था तुम लोग वही करना, तो फटाफट दोनों इक्वेशन निकालो और मैं डायरेक्ट आंसर पूछूंगा क्या है तुम लोग से, ठीक है? तो फटाफट निकालो तुम फटाफट। Now, tell me the equations of angular bisector. Just a minute. Equations of angular bisectors. X minus 11 by Yes. 3x minus 11y plus 19. और माइनस 11x माइनस 3y क्या? माइनस 11x माइनस 3y प्लस 33 होगा। 33 सर वो 3 से फिर डिवाइड करने से वही है। हाँ तो क्या है माइनस? तो माइनस को हटाए थे, प्लस 11x प्लस 3y माइनस 17। 11x प्लस 3y माइनस 17 equals to 0. Please everyone check. Same thing, if you have got 33, you can divide it by 3 to get that, right? So I think you got this answer. Everyone check. मतलब तुम्हारा आंसर हो सकता है ये होगा 33x plus 9y minus 51. ठीक है, तो कोई बात नहीं, हो गया, तो आगे बढ़े। You must always write your answer in simplest form. Like suppose if I say 8 by 64, इसको simplest form में लिखना चाहिए तुम्हारा अगर ये आंसर आ रहा है।
अब आगे देखना एक बार। देखो अगर ये क्वेश्चन में ये मेंशन होता है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द एंगुलर बाइसेक्टर्स, तो ये आंसर हो गया, खत्म। अगर क्वेश्चन में ये होता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एंगुलर बाइसेक्टर इन विच द ओरिजिन लाइज, तो जो प्लस लेके सॉल्व किया वो आंसर हो गया। बट इस क्वेश्चन में और भी कुछ पूछा है, देखना एक बार क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, बताओ तो। फाइंड द इक्वेशन, सॉरी फाइंड दैट एंगुलर बाइसेक्टर व्हिच इज द एक्यूट बाइसेक्टर। तो एक बार नोट करना सबको यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हम लोग को कौन सा बाइसेक्टर निकालना, बताओ तो। देखो जब दो लाइंस, प्लीज लिसन हियर एवरीवन, सपोज ये दो लाइंस है, एक है 1 दूसरा है 2, ठीक है, ओके। यहां देखो सपोज दो लाइंस है, ये रहा, ठीक है। ये दो लाइन सपोज इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां देख रहे हैं हम लोग, एक हो गया अक्यूट एंगल, दूसरा हो गया ऑब्ट्यूज। तो अगर मान लो अक्यूट का बाइसेक्टर निकालना है और ऑब्ट्यूज का, तो ये निकाल तो दिया, बट यहाँ पे आइडेंटिफाई देख करके नहीं कर पाएंगे। By looking at the equation, we cannot identify, we can never identify which one is a acute bisector and the other is a obtuse bisector. So how to find out? Listen, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तुम लोग से ये होगा कि मान लो ये मैं बाइसेक्टर का अगर बात करूं, तो इसका एंगल इस लाइन से या फिर इसका एंगल इस लाइन से मेजर करें, तो क्या ये डिफरेंट एंगल्स होगा या सेम होगा? तभी तो ये इक्वल होगा, तभी तो इसको हम लोग एंगुलर बाइसेक्टर्स बोलते हैं, कि नहीं? तो क्या करना सुनिए आप, ये दोनों में से कौन सा कौन है नहीं पता, समझना मैं क्या बोल रहा हूं? विच वन इज व्हाट वी डोंट नो, विच वन इज अक्यूट बाइसेक्टर, विच वन इज ऑब्ट्यूज, दैट वी डोंट नो। बट ये दोनों में से हम लोग रैंडमली कोई एक को चूज करें। अगर मान लो मैंने ये चूज किया, तो यहां से हम किसी भी एक में से, दोनों में से एक चूज कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज तुम देखो तो ये लाइन का इससे एंगल और ये लाइन का इससे एंगल डिफरेंट हो गया या सेम होगा? इक्वल। सेम वे इस लाइन का इससे एंगल बोलो या इस लाइन का इससे एंगल बोलो, बात तो बराबर ही है। तो हम क्या करेंगे देखना एक बार, 1 और 2 में से कोई एक लाइन चूज कर लेंगे। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन 1 and 3। मान लो मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया कि थीटा जो है, थीटा इज एन एंगल बिटवीन 1 and 3। अच्छा एक बात बताओ तो 1 और 2 के बीच का एंगल पे कोई फायदा है? वो करना है क्या? वो हमको ये दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है? नहीं, हमको टेस्ट ये करना है कि जो दो इक्वेशंस आया वो दोनों में से कौन सा अक्यूट बाइसेक्टर है और कौन सा ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर है। तो मैंने क्या किया, ये जो दो इक्वेशंस है उसमें से मैंने एक को चूज कर लिया और ये दोनों में से मैंने एक लाइन को चूज कर लिया, और उस लाइंस के बीच का जो एंगल है उसको मैंने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। अब एक बात बताओ, मान लो मैंने लाइन 1 चूज किया, तो लाइन 1 का स्लोप क्या बताओ तो? अच्छा बताओ, फटाफट बताओ, इसका स्लोप क्या है? -3/4 है? श्योर? -3/4 इज द स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन, ठीक है। और ये मैंने लाइन चूज किया ना, तीसरा वाला, इसका स्लोप क्या है? 3/11। इसको मान लो M2 ले लिया मैंने, ये रहा फॉर्मूला। We know tan theta is mod of m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2। अब m1 minus m2 मतलब -3/4 minus 3/11, 1 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा बताओ तो? इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? -9/44। इसको सॉल्व करके बताओ तो कितना आ रहा है आंसर? tan थीटा इक्वल्स टू ये हो गया -33 -12 -45, 44 माइनस में कितना होता है? 35 ना? 35 मतलब 45/35 मॉड के अंदर, 45/-45/35 मॉड के अंदर है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना? पॉजिटिव होके क्या होगा? 9/7। अब बताओ ये 9/7 ग्रेटर देन 1 है कि नहीं? ग्रेटर देन 1, इसका मतलब थीटा जो था वो किसके बीच का एंगल था? सुनना, वो एक एंगुलर बाइसेक्टर, बात को सुनना,
वो एक एंगुलर बाइसेक्टर और एक लाइन के बीच का एंगल था। तो अगर वो दोनों के बीच का एंगल का वैल्यू 9/7 है, इसका मतलब उसका डबल क्या था, ऑब्ट्यूज था कि नहीं? मतलब ये वाला जो एंगल, ये वाला लाइन जो है, ये कौन सा बाइसेक्टर है? ऑब्ट्यूज है कि नहीं? थीटा अगर ग्रेटर देन 1 है मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ, समझ में है ना? मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो थीटा 45 और 90 के बीच में है। लेकिन हम लोगों ने ये थीटा क्या निकाला है? एक हाफ। तो इसका डबल कितना हो जाएगा? उसका इसका डबल होगा कि नहीं? मतलब वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल क्या है, सॉरी ये लाइन क्या है? ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर। तो दूसरा वाला क्या होगा कि इसको प्रूव करना पड़ेगा? डेफिनेटली दोनों में से कोई ना कोई एक तो एक्यूट और दूसरा क्या होगा? ऑब्ट्यूज। तो यहाँ पे हम लोगों ने, तुम वहां देख रहे थे इसलिए मैंने बोला यार देखने के लिए। यहाँ देखो, अगर मान लो हम ये वाला को ऑब्ट्यूज बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली दूसरा वाला क्या होगा? एक्यूट होगा। अब सुनना फिर से एक बार। सबसे पहले मैंने एंगल निकाला, सॉरी एंगल को थीटा ले लिया। किस दोनों के बीच का एंगल बताओ तो? एक एंगुलर बाइसेक्टर और लाइन के बीच का। बात को समझना, एक एंगुलर बाइसेक्टर और लाइन के बीच का एंगल को थीटा माना है। ये पूरा एंगल नहीं है, दोनों लाइंस के बीच का एंगल नहीं है। समझ में मेरे बात? उसका आधा करेक्ट। तो tan थीटा कितना है? 9/7। इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितने के बीच में है? वो 45 और 90। लेकिन इतना ना 45 और 90 के बीच में, तो इसका डबल कितना होगा? 90 और 180 के बीच में होगा कि नहीं? इस एंगल का डबल कितना होगा देखो तो, इसका डबल करके देखते, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 90 डिग्री 2 थीटा, ये 180, मतलब कितना हो गया? ये ऑब्ट्यूज हो कि नहीं? यस और नॉट एवरीवन? यस, क्योंकि अगर ये जो मैंने एंगल लिया है, ये एंगल ही अगर 45 और 90 के बीच में है, तो इसका डबल कितना हो जाएगा? इसका डबल 90 और 180 के बीच में होगा। इसका मतलब जो मैंने लाइन चूज किया था वो कौन सा बाइसेक्टर है? एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर है। तो दूसरा वाला कौन सा एंगल का बाइसेक्टर है? एक्यूट वाला। समझ में आया तो बात सबको को? क्लियर? तो लिख दो therefore 3x minus 11y plus 19 equals to 0 is the obtuse bisector, and 11x plus 3y minus 17 equals to 0 is the acute bisector. है कि नहीं? acute bisector का ये वाला आंसर है। बुक में शायद ये वाला ही आंसर दिया होगा, देखो नंबर 5 का 1 11x plus 3y minus 17। ठीक है, ये वाला, क्योंकि ये acute एंगल का bisector। अब तुम लोग 5 का 2 करो।